नमस्कार, मैं हूं परवीन ओझा। यू न्यूज केकड़ी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अंतर्राष्ट्रीय स्नेक डे पर आज पुलिस मित्र टीम के स्नेक रेस्क्यूर किशन गोपाल जाट ने सिखाए सांपों को बचाने के गुर। पुष्कर राज में पुलिस मित्र टीम द्वारा लगातार सांपों का रेस्क्यू करके आमजन को सुरक्षा प्रदान की जा रही है और अब तक पुलिस मित्र टीम द्वारा 400 से अधिक सांपों को पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगलों में छोड़ा जा चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्नेक डे के अवसर पर सीओ ग्रामीण विनोद कुमार व थानाधिकारी राजेश मीणा द्वारा सभी पुलिस मित्रों को पुष्कर थाने पर बुलाकर सांपों को पकड़कर सुरक्षित छोड़ने हेतु प्रशंसा की गई। वह सभी पुलिस मित्रों को अवसर पर सीओ ग्रामीण विनोद कुमार ने बताया कि सांपों को पकड़ते समय सावधानी रखिए व पकड़ते समय सांप किसी भी परिस्थिति में घायल न हो, उसे हानि न पहुंच सके, इसका विशेष ध्यान रखा जा सके। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि सांप प्रकृति के मित्र हैं और इन्हें मारने की बजाय सुरक्षित स्थानों पर ही छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि जीने का अधिकार सभी जीवों को है। टीम के स्नेक रेस्क्यूर किशन गोपाल जाट ने आज विशेष ट्रेनिंग अभियान में सांपों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही जहरीले सांप व बिना जहरीले सांपों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। आप सभी को ज्ञात हो कि पिछले वर्ष उपखंड कार्यालय में सृष्टि भार्गव द्वारा सांपों को सुरक्षित रूप से पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिस पर पुलिस मित्र ने स्नेक रेस्क्यू हेतु विशेष टीम बनाकर पूरे साल सांपों का रेस्क्यू करके आमजन को लगातार भय मुक्त किया है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्नेक डे पर दी गई इस ट्रेनिंग को पुलिस मित्रों द्वारा सृष्टि भार्गव को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर मौजूद आमजन व पुलिस मित्रों ने इस ट्रेनिंग के आयोजन हेतु सीओ ग्रामीण विनोद कुमार व थाना अधिकारी राजेश मीणा का आभार जताया है। पुलिस मित्र इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि सांपों के प्रति आमजन को सकारात्मक बदलाव आया है और अब सांपों को देखते ही मारने की बजाय पुलिस मित्र टीम को सूचना देकर सुरक्षित जंगलों में छुड़ाया जा रहा है। टीम द्वारा अब तक 400 से अधिक सांपों का रेस्क्यू करके उनका जीवन बचाया गया है। वह आगामी दिनों में भी जान जागरूकता हेतु अभियान जारी रहेगा। ट्रेनिंग में आज मुकेश देवड़ा, सांवरा शर्मा, हेमंत सेन, पूनम चंद पारासर, हीरालाल मीणा, गिरी विनीता रावत, जोगेंद्र सिंह, मुकेश सेन, विनोद कुमावत, गोविंद सेन, राजेंद्र बछाणी, चिरंजाल कुमावत, अजय नाथ, विष्णु प्रकाश बाकोलिया, धर्मेंद्र जोशी, दिनेश नायक, तृप्ति व्यास, गिरिराज सोलंकी, शुभम दग्दी, श्रीचंद दग्दी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। या किसी बड़े हॉस्पिटल जाना है, सिटी हॉस्पिटल जाना है, तभी जान बच सकती है क्योंकि डॉक्टर ही आपका जान बचा सकता है। हाँ। और मोस्टली क्या है कि भारत में या बल्कि पूरे विश्व में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें से 80 से 90% सांप जहरीले नहीं होते। अपन जो सांप मारते हैं या कहीं पे भी सांप मारे जाते हैं उसमें से अगर 100 सांप मारे तो उसमें से 90 सांप तो वो होते हैं जो जहरीले नहीं है, लेकिन अपन अंधविश्वास के चक्कर में या गलतफहमी में उनको मार देते हैं। उसमें से सिर्फ 10% ही सांप होते हैं जो जहरीले हैं, आदमी के लिए नुकसान है, इसलिए सांप को नहीं मारे। ठीक है। और दूसरी चीज़, सांप की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो मारने की वजह से या अंधविश्वास की वजह से लुप्त हो गई है। ठीक है ना। इसलिए अपन सबको यही ध्यान रखना है। आपको मैंने ट्रेनिंग के अंदर पहले भी बताया है कि सांपों को बचाना बहुत ज़रूरी है और उसी पे आज ये वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। अगर आपका कोई पर्सन हो, कुछ पूछना हो तो आप बता दीजिए। जहरीला सांप कौन सा? जहरीला सांप है वो एक तो कोबरा, जिसे किंग कोबरा, नाग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। एक होता है कॉमन क्रेट जो मोस्टली रात में निकलता है, जिसे क्रेटी बोलते हैं। एक होता है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर ऐसे जैसे अपन बॉल होते हैं उस पर ट्रायंगल बने होते हैं, उस तरह का सांप है। वो सबसे ज़्यादा जहरीला और सबसे लंबे दांत वाला सांप है। और एक होता है सो स्केल्ड वाइपर। तो ये जो 4 प्रजाति है मोस्टली राजस्थान और अपने भारत में सबसे जहरीली ये 4 प्रजाति पाई जाती है। बाकी बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो जहरीले नहीं हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे सांप को कभी भी अगर कहीं पकड़ते हैं अपन अपनी टीम में से कोई भी अगर पकड़ता है
तो उसको पकड़ने के तुरंत बाद कट्टे में या थैले में डाला जाता है, उसमें तुरंत डाल लें, क्योंकि हाथ में नहीं रखना है, किसी डिब्बे में नहीं डालना है, क्योंकि वो गैर कानूनी भी है सांप के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए खतरा है। सबसे पहले अपन को थैले में डालना है, थैले के बट रह के उसको बांध के फिर सुरक्षित रूप से जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी उसको छोड़ना है। ये सांप अपन पकड़ते हैं तो सबसे पहले सांप पकड़ने से पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको ट्रेनिंग में दी है या देता रहूँगा कि अपन को पहचान होना ज़रूरी है। अगर सांप की पहचान नहीं है और आपने गलती से किसी सांप को पकड़ते हैं तो अपने लिए भी खतरा और सांप के लिए भी खतरा है। और दूसरी चीज़, अपने पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए सांप पकड़ने के, लेकिन जहाँ तक कोशिश है सांप को टंग से पकड़ा जाता है, केचर से नहीं पकड़े, क्योंकि केचर से अगर आपने तेज़ दबा दिया या केचर से पकड़ने की कोशिश की तो हो सकता है वो बीच में से कट जाएँ या बीच में से टूट जाएँ या उसको सांप को नुकसान हो जाए। उसकी वजह से, अगर केचर की वजह से अपन को सबसे ज़्यादा खतरा ये भी है कि एक बार पकड़ने के बाद में सांप को गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो सांप को जहाँ तक है बिल्कुल शांति से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, अच्छी तरह, बिल्कुल आपका एक नज़रिया से उससे पकड़ना है। मतलब जब सांप पकड़ रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं रहे, सिर्फ आपका फोकस सांप पर है और कोशिश करें सांप को भी नुकसान नहीं हो और अपन को भी नुकसान नहीं हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। जैसे उदयपुर वाली घटना थी, उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के स्नेक रेस्क्यूअर थे वो ट्रेंड थे, लेकिन उन्होंने क्या गलती की भाई साहब, उसने हाथ से पकड़ के सांप को बजाय थैली में डालने के वो बाइक के ऊपर बैठ के और जो लेके जा रहे थे तो सांप उनके हाथ में था, तो उसकी जो ड्राइवर था, चलाने वाला जो लड़का था, उसको काट लिया और काटने के बाद में उसने जैसे खींचा और दबाया तो पूरे प्रेशर से जितना जहर था उसके अंदर चले गया बॉडी में पीछे की तरफ, और उसी से वो मर गया। इसलिए अपन को हुशारी नहीं दिखानी है, बिल्कुल जानकारी के अभाव में अगर कुछ चीज़ पूछना तो पूछ सकते हैं, लेकिन अनाड़ी बन के ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो अपने पे बने और ये अपनी जान पे बने। जैसे पानी वाला सांप मिलता है उसको कहाँ छोड़ना चाहिए? पानी वाला सांप है, ये मैं इसीलिए मैंने पहले बताया कि जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जो पानी के सांप है उनको पानी के पास ही छोड़ा जाता है। अगर आप पानी के सांप को कहीं अगर डेजर्ट में या कहीं भी ऐसी जगह छोड़ दिया तो वो मर जाएंगे, क्योंकि वो पानी में रहने वाले जीव है। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ जो सिर्फ पानी में ही पाई जाती है। जी, आज ये जो भी ट्रेनिंग सेशन हुआ है ये किस बारे में हुआ और क्या कहना चाहेंगे? इस ट्रेनिंग के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो पुलिस मित्र टीम है उसके लिए भी गौरव का विषय है कि अभी तक हमने 600 से प्लस सांप पकड़ चुके हैं, और उसी के मद्देनज़र आज के कि वर्ल्ड स्नेक डे है, आज सिर्फ विश्व दिवस पे हमारी जो टीम के सदस्य हैं उनको आज थोड़ी बहुत छोटी ट्रेनिंग दी है, और ये ट्रेनिंग आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि सांपों के बारे में कौन से जहरीले हैं, कौन से जहरीले नहीं हैं, किस प्रकार पकड़ा जाता है, कैसे छोड़ा जाता है और क्या क्या सावधान रखते हैं, उसके बारे में अभी इनको बताया है। को ये सीख मिली कि हमने जो आज तक स्नैक के बारे में हमारे को जानकारी नहीं थी, वो हमारे सर ने हमारे को स्नैक के बारे में हर एक जानकारी उपलब्ध करवाई, और आज ही नहीं हमारे को हमेशा ये जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं सर। और जैसा है कि अभी तक सर ने हमें बताया है कि 80% सांप में जहर नहीं होता है, और कुछ एक सांप इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनके जहरीले मानकर हम हमारे जो भी समाज में समाज बंधु है उनको मार देते हैं, लेकिन उसके जी क्या बताना चाहेंगे आज? जी सर, आज जो स्नैक डे है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सर ने बताया कि काफ़ी अच्छी प्रजातियाँ सांप की पाई जाती है। जैसे पानी के सांप अलग होते हैं, डेजर्ट के सांप अलग होते हैं। जैसे ही घरों में सांप पहुँच जाते हैं तो सर उसको देख के तुरंत बता देते हैं कि ये कौन सी प्रजाति का सांप है और इसको कहाँ छोड़ा जाए। तो आज जो स्नैक डे है उसके बारे में सर ने काफ़ी अच्छे में बताया कि सांप को कैसे पकड़ना चाहिए और कौन सा सांप जहरीला होता है और कौन से सांप को कहाँ छोड़ा जाए। तो जो भी बातें आज सर ने बताई वो हमें एक ऐसी सीख मिली है कि उससे हम कभी नहीं डरेंगे। जी, आपका नाम? हीरा लाल मीणा।